हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी मैं, क्योंकि बना ही नहीं पा रही थी वीडियो। काम बहुत था घर में। रात एक रिएक्शन चैनल पर मैंने बहुत कुछ सुना नन्नू की फैमिली के बारे में। वो विद जाहिल हैं जो इनकी सारी करतूतें खोल रहे हैं नन्नू की फैमिली की, और नन्नू की सारी पाप गिना रहे हैं बैठकर। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि ये फैमिली अपनी दादी की सेवा नहीं करती है। लोगों से कह रहे हैं पूछो जाकर, पूछो अपनी दादी की सेवा क्यों नहीं करता, अपनी दादी के ऊपर पैसे खर्च क्यों नहीं करता। मैं तो कहती हूँ विद जाहिल से कि वो पहले अपनी दादी की सेवा करता हुआ दिखाए हमें। पहले ये दिखाए कि वो अपनी दादी की सेवा कैसे करता है और उसने अपनी बहन को न्याय कैसे दिलाया था। यहाँ जैसे वो इसको दिला रहा है ना न्याय। देखिए, मैं आज से इनको छोटी वाली को अतरंगी लोमड़ी कहूँगी और बड़ी वाली को सतरंगी लोमड़ी कहूँगी, क्योंकि उस चैनल पर नन्नू की बहन को छन छन लोमड़ी कहकर बुलाया जाता है। तो आज से आप लोग यही समझिए कि मैं इन्हीं नामों से बुलाऊँगी इनको भी जानवरों के नाम ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये अपनी दादी की सेवा नहीं करता और दादी को चाची के यहाँ छोड़ा हुआ है। तो इसे ये भी पता है वैसे कि इसको ये भी बता रखा है कि तीनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है, तीनों भाइयों के साथ। ये कह रहा है चाची बहुत शरीफ है। अरे तो वो तो उनका पूरा परिवार ही शरीफ है। चाची भी शरीफ है, मम्मी भी शरीफ है, ताई भी शरीफ है, क्योंकि एक शरीफ खानदान से आई हुई बेटियां हैं वो। तो वो सभी शरीफ हैं। बस एक ये नन्नू ही थोड़ा सा लालची निकल गया, जो उसने एक लालच किया यूट्यूब का कि मेरे व्यूवर्स बढ़ जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और इसके साथ शादी कर ली। उसकी एक गलती की सज़ा उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को मिल रही है आज, कि पूरी दुनिया के सामने उनके परिवार की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आ गई ना समझ में। और पहले ये खुद की दादी की सेवा कैसे करता है वो दिखाए। ये उसको इतना बोल रहा है कि दादी की सेवा नहीं करता। दादी की सेवा क्या हो गया, अगर एक बहन नहीं कर रही दूसरी बहन तो कर रही है ना। और जिस समय ये गाड़ी लेकर आई थी, जिसने इसको बताया होगा, अतरंगी लोमड़ी, जिस समय ये अपनी वाली गाड़ी लेकर आई थी, उस समय तो उसने सास की भी इज्जत नहीं रखी, क्योंकि सास भी घर में नहीं थी। सास के मामा के यहाँ रहते हुए ये दोनों गाड़ी लेकर आ गए, ये अपने पति को ले गई। और उस समय तो नहीं इसने दादी को हाथ पकड़ कर बिठाया था गाड़ी में। हाँ, नन्नू ने ज़रूर बिठाया था, लेकिन अतरंगी लोमड़ी नहीं लेके आई कि चलो जी दादी, आपको मैं लेकर चलती हूँ, आप गाड़ी में बैठो, आप बड़े हो, हमारे घर के बुज़ुर्ग हो। इसको भी कभी सेवा करते हुए नहीं देखा। इसको अगर अपनी सास की गलती नज़र आ रही थी कि वो अपनी सास की वो नहीं करती हैं, सेवा नहीं करती हैं, तो कम से कम ये करके दिखाती भाई। इसको तो बहुत वाही मिलती, अपना व्लॉग बनाती आराम से उनकी सेवा करते हुए। क्यों नहीं की इसने सेवा वहाँ जाकर उनकी दादी सास की। कह देते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। पहले तो ये जो बोल रहा है ना विद जाहिल, वो दिखाए वो अपनी दादी की सेवा कैसे करता है। और जो कह रहा है कि मैं न्याय दिलाऊंगा इन्हें, तो भाई यहाँ यूट्यूब पर बैठकर न्याय नहीं होता है किसी के साथ, ना हम दिला सकते हैं ना कोई और चैनल दिला सकता है। यहाँ तो सिर्फ बातें दुनिया को सुनाई जाती हैं, व्यूज़ बटोरने के लिए वो इन्हें अपनी खबर दे रही है। इन दोनों चैनल को अपने घर झूठी खबरें दे रही है, उनके घर की झूठी, मतलब इज्जत की धज्जियाँ उड़वा रही है इनसे। जो कुछ भी नहीं हुआ है उसके साथ वो इनसे कहलवा रही है, और ये पैसों के लालच में सब बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों चैनल तो बोलते रहो, इनके कहने से झूठ सच तो नहीं हो जाएगा। हम लोग तो जो शुरू से देखते आ रहे हैं, शुरू से हम लोग उनको देखते आ रहे हैं, जो कुछ भी हमने अपनी आंखों से देखा है। जिस समय वो प्रेग्नेंट थी उस समय भी उसकी पूरी सेवा वहाँ हो रही थी। कितने सारे फल काटती थी उसकी सास, ये फल भी नहीं काटती थी। कभी एक आध बार इसको फल काटते हुए देखा, वरना तो इसकी सास और ननंद ही इसको फल काट कर देती थी। जो वो कह रहा था ना कि ये खाना बनाते हुए अपने व्लॉग नहीं बनाती थी, ये मतलब इतनी सीधी थी, इतनी शरीफ थी कि ये काम करते हुए व्लॉग नहीं बनाती थी। कोई विश्वास कर सकता है इस बात पर?
भाई देखो, जो हम लोग शुरू से इसको देख रहे हैं, दोनों के व्लॉग देखते थे, दोनों ही डालते थे वहाँ से ससुराल, ये अपने ससुराल से, और अंकु तो डालता ही था। तो दोनों के ही व्लॉग में बैठ के इसकी पूजा करते हुए देखा है हमने उन्हें। प्रेगनेंसी के टाइम में जिस तरह से उन्होंने इसको पूजा है ना, दोनों माँ बेटी ने, भाई कह देते हैं ना, एक दिन भगवान के यहाँ जाके मुंह दिखाना होता है। ये पता नहीं कैसे दिखाएगी, कैसे दिखाएगी ये, उस भगवान को क्या जवाब देगी कि एक बुजुर्ग औरत की इतनी तुमने आत्मा को दुख दिया, कि जिसने इतना किया ऐसे समय में किया। जब तुम प्रेग्नेंट थी तब तुम्हारी खुद की माँ ने तुम्हें उल्टे पैरों लौटा दिया था। गई थी तुम रहने वहाँ कि मैं यहीं रहूँगी, यहीं मेरा बच्चा होगा, यहीं से हम व्लॉग बना के डाला करेंगे। क्योंकि अंकु की माँ ने ये कह दिया था कि हम प्रेगनेंसी शो नहीं करेंगे, इसकी बड़ी बहन को नुकसान हुआ है ऐसा करने से। इसीलिए उन्होंने प्रेगनेंसी शो करने से मना किया था कि मत बताओ जब तक दिखाई ना देने लगे। तो इसलिए ये चली गई थी अपने घर कि मैं वहाँ से व्लॉग बना कर डालूँगी। लेकिन क्या हुआ, इसकी मम्मी ने तो वापस लौटा दिया इसको उल्टे पैरों, कि भाई उनका बच्चा है, वही सेवा करें, वही खिलाएं पिलाएं, हम अपना पैसा क्यों लगाएं, वहीं जा। और कि भाई हमारे ऊपर सारा खर्चा आया जाएगा फिर हॉस्पिटल वगैरह का और खिलाने पिलाने का। इतने तो ये मतलब गिरे हुए लोग हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान खुद ही की बेटी का खाना पीना इनसे नहीं हो रहा था कि हम अपने पास से खिला देंगे। अपने पास से भी कहाँ खिलाते, वो तो व्लॉग बनाती प्रेगनेंसी के, फिर तो वो पेट जो अंदर बच्चा था वही कमाता ना तब भी, लेकिन फिर भी सेवा तो करनी पड़ती। ऐसे में तो ये इसको नौकरानी बना कर नहीं रख सकती थी, झाड़ू पोछा नहीं करवा सकती थी माँ। उस समय बेटी किसी काम की नहीं थी माँ के, इसलिए उस समय बेटी को उल्टे पैर वापस ससुराल में ही लौटा दिया कि जा, अब तू काम नहीं कर सकती तो अब तेरा पीहर में कोई काम नहीं है, ऊपर से तेरा खाना पीने का और ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसलिए वापस कर दिया। और वो सम्मान के साथ लेकर गया इसको, क्या मुंह रह गया होगा इसका ससुराल वालों के सामने। लेकिन फिर भी वही मायके वालों की झूठी अकड़ इसके दिमाग पर हावी रही। अगर कोई समझदार लड़की होती ना तो वहीं समझ जाती कि मुझे अब कैसे अपने ससुराल में ढंग से रहना है, फिर ये भागा भागी वाला होता ही ना किस्सा। लेकिन जहाँ विनाशकाले विपरीत बुद्धि होती है ना, वहाँ यही होता है कि इसकी बुद्धि, तब भी इसे सही बुद्धि नहीं आई जब इसकी माँ ने इसको उल्टे पैरों वापस लौटा दिया। वहाँ वो अपने सम्मान के साथ लेकर गया इसको, और सास ने और ननद ने इतनी सेवा करी कि शर्म से आंखें झुक जाती कोई शरीफ लड़की होती तो, कि मेरी माँ और बहन ने तो मुझे वापस कर दिया उल्टे पैरों, है ना। इसलिए कि अब मैं वहाँ काम नहीं कर सकती, मेरे खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता, जबकि पैसा तो मैं ही खुद लगाती, ठीक है। सिर्फ उन्हें सेवा ही तो करनी थी, पैसा तो इसी से लेते। इतने तो शरीफ नहीं है जैसे इसकी बहन ने कहा था कि हमने तो भाई पहले ही दिन तय कर लिया था कि हम अपना अपना पैसा खर्च करेंगे अपने अपने ऊपर, तो पैसा तो इसी से लेते, बस उन्हें बना के खिलाना पड़ता। और वहाँ उस समय ये किसी काम की नहीं थी, क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं कर सकती थी, कपड़े नहीं धो सकती थी उनके, इसका करना पड़ता। इसीलिए उन्होंने वापस भेज दिया। और इसको शर्म भी नहीं आई। सास और ननद का अच्छा व्यवहार देखकर भी इसका दिमाग नहीं खुला। इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैंने तो अपनी सास और ननद के विरुद्ध भड़काया अपने पति को, उनके साथ गंदा व्यवहार करवाया उससे, और फिर भी मेरी सास और ननद मेरी कितनी सेवा कर रही हैं ऐसे नाजुक टाइम में, जब मेरी माँ और बहन ने मना कर दिया मेरी सेवा करने से। और देखिए बेशर्मी, देखिए कि सास और ननद से इतनी सेवा करवाने के बाद मुकर गई, उनको दूसरे चैनल से गालियाँ पड़वा रही है। देखिए यही हुआ था असल में कि ये इसकी सास, इसकी जो अंकु की मदर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि प्रेगनेंसी के वीडियो शूट मत करना, मत बताना किसी को भी जब तक खुद ना दिखाई देने लगे। तो ये अपने घर चली गई कि मैं वहाँ रहकर वीडियो बनाऊँगी, मैं बताऊँगी सबको। लेकिन इसकी खुद की माँ ने इसके ससुराल में वापस कर दिया, क्योंकि उन्हें इसका खर्चा उठाना पड़ता है, इसकी सेवा करनी पड़ती। उसके बाद ये आ गई, और जब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ खर्चा हो गया। लेकिन इसकी माँ और बहन पहुँच गई वहाँ, कहने लगी कि हम लेके जाएंगे इसे,
तो बताइए आप कि उन्हें अपने, एक तो बच्चा मूलों में पैदा हुआ था, उसके गंडमूल शांत कराने थे इस परिवार को, ठीक है। और जो ये कह रहा है बिजाइल कि वो दूसरे कमरे में उसने अपना बिस्तर लगा लिया था बच्चा डिस्टर्ब ना करे इसलिए, ऐसा तो ये बाप है। मूलों में जो बच्चा पैदा होता है ना, 21 दिन तक फादर बच्चे की शक्ल नहीं देखता। ये हमारे यहाँ वो है मान्यता कि जो बच्चा गंडमूल में पैदा होता है उसकी शक्ल 21 दिन के बाद पिता को देखने दी जाती है, उसको भी नहीं देखने दी जा रही थी। तो इसलिए उसने अपना बिस्तर अलग लगाया था दूसरे कमरे में। वो कैसे इसके साथ बच्चे का काम करा देता, कैसे डायपर बदलवा देता इसके साथ 21 दिन तक, और 22वें दिन तो ये भाग गया ही है वहाँ से। जैसे ही उसके गंडमूल शांत कराए हैं इन्होंने, इस परिवार ने, जैसे ही उसके नामकरण हुआ है, गंडमूल शांत हुए, तो तुरंत भाग आई है वहाँ से, क्योंकि इसकी बहन ने यही सिखा रखा था इसको। वहाँ इतना तो अच्छा व्यवहार हो रहा था, कोई कमी नहीं थी इसको, लेकिन सिर्फ मेरी बहन और मेरा भाई इसके बच्चे को लेके व्लॉग बना सकें, इसलिए ये वहाँ से भागी है बच्चे को लेकर। और जब बच्चा पैदा हो गया था, ये इधर लेकर आ गए थे, नन्नू अपने घर लेकर आ गया था इसको, और इसके मायके वाले अपने घर चले गए थे। तो केव का ना देना पड़ जाए इस वजह से, जैसे वो मिठाई जाती है ना कि लड़की की ससुराल से, लड़की को जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उनके यहाँ मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं। सभी के यहाँ अलग अलग तरह से रिवाज होता है, कोई गुड़ लेकर जाता है, कोई मिठाई का डिब्बा लेकर जाता है। तो इस फैमिली ने वो मिठाई का डिब्बा लेने से भी मना कर दिया था, ये कह दिया था कि हम घर पर नहीं है, मिठाई का डिब्बा मत लेकर आना। तो अब बताइए कि कितने मतलब गिरे हुए लोग हैं ये, कि बेटी को बेटा हुआ है और वो उसकी खुशी में इनके यहाँ मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई का रिचुअल निभाने आ रहा है, तो इन्होंने मना कर दिया मिठाई लेने से। और उस लड़की की भी आंखें तब भी नहीं खुली कि मेरे बच्चे की का अपशगुन किया मेरी माँ ने, बहन ने और मेरे भाई ने। अरे मिठाई ले लेते, क्या जा रहा था उसमें, क्यों किया उस बच्चे का अपशगुन, जिसको आज अपना अपना बताते हैं ये। और जो ये कहा जा रहा है कि इसे घर से निकाल दिया था, वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगी ये क्यों गई थी, ये खुद ही गई थी, इसे किसी ने नहीं निकाला था। वो सारी बातें मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। चलिए अब ये वीडियो बंद करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।